ओके, पढ़ो एक बार जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 3.7 पढ़ो. Namo Shankar Limited, a registered supplier in Mumbai, has supplied goods to Narad Traders and Nandi Traders located in Ahmedabad. Namo Shankar has furnished the following information. बेसिकली एक सप्लायर है नमो शंकर और उसके दो कस्टमर है. पहला वाला है नारद, दूसरा वाला है नंदी. 5 आइटम्स दिए, मेरे को नारद और नंदी का वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ. नारद और नंदी का मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए. अलग 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 अलग, दोनों को अलग अलग चाहिए. कितना है अनिकेत? नारद का 11,000, नंदी का 32 के 31. कुछ लोग 32 बोल रहे, कुछ लोग 31 बोल रहे. डिस्काउंट लेस क्यों नहीं किया? हाँ तो सही किया ना, रिकॉर्ड तो करना ही था ना. कंसिडर नहीं किया तो माइनस तो करना पड़ेगा ना. देख क्या लिखा है, आइटम्स गिवन इन पॉइंट 2 to 5 हैव नॉट बीन कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट द प्राइस इन 1. इसमें माइनस नहीं किया है. ये रिकॉर्डेड इन इनवॉइस का मतलब क्या है? 15.3 याद कर. 15.3 क्या बोलता है? अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको इनवॉइस में रिकॉर्ड करना जरूरी है. तो इनका मतलब ये है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. दैट्स इट. कितना होगा आंसर? 31. लिखे इसको, प्राइस ऑफ द गुड्स. हाँ वापस. अरे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके लिए बोला है वो. ये प्राइस में अब तक माइनस नहीं किया है, अभी अपने को माइनस करना पड़ेगा. कितना आएगा बोल? 10,000, 500, 500 टोटल. और इधर एक मिनट, 30,000. ये माइनस करना बराबर. जीएसटी का रेट कितना दिया? 9,918. सप्लाई मेड टू नारद ट्रेडर्स इज एन इंटरस्टेट सप्लाई. तो इंटरस्टेट सप्लाई में कौन सा टैक्स लगता है? तो दूसरे वाले में क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. 11,000 इंटू 18%, 31,000 इंटू 9%, 2790, 279. देख लो ये आंसर आएगा फाइनल. 4 से 5 पे के लिए क्वेश्चन आएगा. ये टेबल के रहेंगे 2 से 3 मार्क. समझे? नोट्स लिखे इसके. क्या क्या नोट्स जरूरी हो जाएंगे? 15.1 तो हमेशा लिखना ही है प्राइस के लिए. इन सब के लिए कौन सा काम का है? 15.2C. और डिस्काउंट के लिए 15.3. चलो लिखते इसको, अभी लिखो. एज पर सेक्शन 15.1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, बोलो बोल बोल. ये आदित्य बोल रहा है, बोल. is the transaction value. Value of supply is the transaction value if parties are unrelated and price is the sole consideration. ठीक है.
अगला 15(2)C रितेश। डज नॉट नहीं रे, इंक्लूड्स। एक मिनट स्टार्ट करने दे। एज पर सेक्शन 15(2)C of CGST Act 2017, value of supply includes any incidental expenses like packing charges and commission। बस इतना लिखा तो भी चलेगा। वो आगे वाला जो लाइन है नहीं लिखा तो भी एक बार चल जाएगा, इतना तो भी लिख के आ जाना। ये रहेगा नोट नंबर 2, ठीक है। क्या हो गया, क्या हुआ भूषण? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक ना। नोट 3 डिस्काउंट का कौन बोलेगा? बोलो आदित्य। आदित्य बोल ना, आदित्य नहीं सॉरी। हाँ डिस्काउंट वाला ना, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट। हाँ हाँ यस। अगर कुछ दिया नहीं है तो वही अजम्पशन लेना कि बिफोर है, ठीक है। एक मिनट एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। बोल क्या? हाँ 15(3) है, यस 15(3) है। हाँ तो पूरा बोलना, वो लास्ट का भी बोलना इंपॉर्टेंट है ना, विल बी डिडक्टेड। ओके थोड़ा अच्छे से बोलते हैं इसको अभी। बोल एक मिनट खाली। वैल्यू ऑफ सप्लाई shall not include discount given before or at the time of supply if it is duly recorded in the invoice। if it is duly recorded in the invoice। Done। 3.8 3.8 ट्राई करो सब लोग। ट्राई कर 3.8। क्या आंसर? एक मिनट चेक कर लेना। 2 लाख, हाँ वही। ठीक है, सही है सही है। सब लोग 3.8 ट्राई करो, आंसर चाहिए मेरे को। ये 20,000 लेस नहीं किया? बोलो आंसर आदेश्वर। 1 लाख। एक आंसर आ रहा है 1,95,000। 2 लाख। कौन सा? 2,15,000। 3-4 लोगों का 2,15,000 आ रहा है।
195 किसका है? दो लोगों का 195। टू लाख 15, 195, 215। विष्णु 2,15,215। बोलो मनस्वी 215। 215 सही रहेगा। 2,15,000। ये 20,000 का डिस्काउंट लेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पहली बात तो बाद में मिला है। किधर लिखा है क्या अग्रीमेंट है क्या? किधर लिखा है क्या रेसिपेंट 90 से रिवर्स किया है? तीनों कंडीशन क्वेश्चन में लिखे रहेंगे तभी जाके उसको लेस करना। क्यों अजम्पशन लेना है? लिखा है क्या इधर किधर? मतलब देख अजम्पशन ले सकता है तू, बट क्लियरली लिखा रहना चाहिए ना उसने। आगे जाके देख क्वेश्चन, वापस ये लाइन पढ़ते एक बार, पूरा पढ़ लेते एक बार, बी लगेगा बराबर। अब ये लाइन पढ़। ऑन रिसीट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कमल बुक डेपो अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20,000 ऑन फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ये कमल बुक डेपो बहुत खुश हो गया जब उसको सेकेंड ऑर्डर मिला और उसने ऐसे खुद से डिस्काउंट दे दिया। अग्रीमेंट होने का चांस ही नहीं इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अग्रीमेंट है, या फिर कुछ तो भी हिंट तो भी दिया रहेगा। बट देखो फिर तीनों अजम्पशन लेने पड़ेगा ना। पहला अजम्पशन रहेगा अग्रीमेंट है, दूसरा अजम्पशन रहेगा कि आईटीसी रिवर्स हो गया है, तीसरा अजम्पशन रहेगा कि वो स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइस। किधर भी लिखा है कैसा कुछ? तो इतने सारे अजम्पशन मत लेना, ठीक है? समझाए भूमि? ओके, क्लियर है? किसको डाउट? अच्छा, पहली बात, पैकिंग चार्जेस ऐड हो गया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग चार्ज, टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये सब ऐड हो जाता है। और बस 20,000 लेस मत करना। अच्छा, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा? 2 लाख। क्या दिखा इसमें? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्सपेंसेस 1 to 5 गिवन इन द टेबल अबव आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ 2 lakhs? तो वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तू क्या बोल रहा है? अबे 1 to 5 है, 1 2 3 4 5, तू खाली 1 और 5 लिया शायद। हाँ, तो ये वाले भी है 1 2 5 है ना भाई। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है 2 लाख में, तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं। लिख लेते हैं इसको। इसमें प्राइस आया नहीं। प्राइस कितना? प्राइस लिखना पड़ेगा ना, 2 लाख। प्राइस लिख देना साइड में एक बार, प्राइस का रो नहीं है। आगे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एंड 19,350, 19,350। समझाए? इसके बाद जो टेस्ट रहेगा इसमें एग्जैक्ट ऐसे प्रेजेंटेशन चाहिए मेरे को। प्रॉपर ऊपर टेबल रहना चाहिए और नीचे नोट्स। नोट्स इसमें ऑलरेडी लिख दिए है, एक बार पढ़ लो नोट्स। नोट्स पढ़ लो और कुछ भी डाउट होगा तो इमीडिएटली पूछो इस क्वेश्चन में। पहला नोट 15(1) का जो अपन लिखते हैं हर टाइम। सेकेंड नोट रहेगा 15(2)(c) का, और एक और नोट डालना पड़ेगा 15(2)(a) वाला, क्योंकि इसमें म्युनिसिपल टैक्स भी आ गया ना। तो इसका नोट क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस एंड चार्जेस अदर देन CGST, SGST, UTGST, IGST एंड GST कॉम्पनसेशन सेस। और आगे लिखा है इन केस द एक्सपेंसेस 1 to 5 आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ 2 lakhs, देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 2 lakh एंड GST विल बी 18,000 एंड SGST विल बी 18,000। समझा? इसके लिए वापस टेबल बनाने की जरूरत नहीं, सीधा 1 लाइनर आंसर लिख के आ सकते। ये भी आएगा तो 4 से 5 मार्क का ही आएगा। क्या? हाँ हाँ बराबर। और एक बात हमेशा याद रखना, नीचे के जो नोट्स है ना,
ये 4 बार पढ़ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ा चलेगा, नोट्स कितनी बार पढ़ना? 4 बार, क्योंकि नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो अपन कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। ये ट्राई करोगे May 22 एग्जाम का? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। यस, क्या आंसर? 6473 4737। एक मिनट, और गड़बड़ हो गया क्या इसमें थोड़ा? छपके आ गया नीचे। अरे आंसर छपके आ गया गलती से, ठीक है। हाँ ओके, ये पहला आंसर आया कशिश का, कितना? 737। आराम से सब लोग, बाकी सब लोग करो, 5 मिनट लो, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, सबका सही आना ही चाहिए, ये लास्ट है शायद से क्वेश्चन, ढंग से करो सब लोग। 6 7 और क्यों? सिक्स 1 2 6 2। हाँ वो तो आ गया ऊपर, हाँ फर्स्ट वाला। सिक्स 1737। फर्स्ट लाइक 6 7 नहीं 64737। 61737। सिक्स 4737। 6477। ओके, कैलसी एक मिनट। क्या क्या? 61737। चलो एटलीस्ट सबका मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, वो अच्छा है, सबने इधर से जीएसटी हटा दिया होगा ना मतलब। हाँ ओके, बट एक मिनट यार, नहीं इसमें से एक आंसर है बट बहुत कम बोला है सब लोगों ने। सेकेंड आंसर सही होगा ना यार, 67737 इंक्लूडेड है मतलब लेस किया है। ये वाला जो अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, अच्छा इंक्लूडेड मतलब इसका इफेक्ट इंक्लूडेड है, मतलब ये लेस किया हुआ है, ऐसा तुमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंक्लूडेड मतलब क्या मेरे को बताओ, तुमने क्या इंटरप्रेट किया उसको? एक मिनट, वैल्यू ऑफ सप्लाई वो लोग निकाल के दे रहे क्या मैं निकाल रहा हूँ? अपन निकाल रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई। उन लोगों ने, उनको सब्सिडी मिली, जब भी सब्सिडी मिलती है तो बंदा क्या करेगा? लेस कर देगा। तो इधर वही बोला है, इंक्लूडेड मतलब उसका इफेक्ट इंक्लूडेड है, मतलब वो लेस कर दिया है। अभी किससे मिला है सब्सिडी? एनजीओ से। तो मेरे को बताओ लेस करना चाहिए था कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? समझा क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई वो लोग नहीं निकाल रहे, अपन निकाल रहे। तो इंक्लूडेड का मतलब उन लोगों ने उसको लेस करके दिया है, ऐसा अजम्पशन अपने को लेना पड़े। बट तो भी अगर मैं इसको ऐड बैक कर दूं तो भी 6-1, तो ये तो गलत ही है ना, 61737 ये वाला, या फिर ये फर्स्ट या फिर सेकंड? हाँ ये कैसा है? 6-1 कैसा है? अच्छा माइनस किया तुमने? नहीं वो तो बिल्कुल नहीं करना था। देख सब्सिडी जब भी मिलती है तब उसका यूजुअल इफेक्ट अपन क्या करते हैं? कॉस्ट को कम कर देते हैं ना, इसलिए उन लोगों ने कम कर दिया होगा। समझा? तूने क्या सोचा इसके लिए?
तो देखो ये क्वेश्चन है ऐसा थोड़ा, सुनो मेरी बात, दो इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव मतलब 3000 उसमें इंक्लूडेड है तो वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका इफेक्ट इंक्लूडेड है मतलब कि वो लेस किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगस क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ने भी बोला था इसको, बच्चों को इसको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आई थी, लेकिन अभी अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो अपन क्या मानेंगे, इफेक्ट इंक्लूडेड है उसका। नहीं तो जब एग्जाम में आए थे तब उसके दो आंसर निकले थे, ये दोनों ही ना, फर्स्ट और सेकंड, 64737 और 67737। तो इधर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, लेस किया हुआ है, ठीक है, लिखे इसको। हाँ 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 वैसा, फिर उसके भी लेकिन दो अजम्पशन होते थे ना, जैसे इंक्लूडेड के थे वैसे दो अजम्पशन। हाँ हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ये था मतलब कन्फ्यूजन था, इंस्टीट्यूट के दिमाग में भी कन्फ्यूजन था ये। ठीक है क्या, एक मिनट, एक काम कर रहे, इसका आंसर चेक कर रहे थे उन्होंने क्या किया, ठीक है वो एग्जैक्ट मेरे हिसाब से ऐसे किया हम लोगों ने, देख लेते एक बार। स्टैंडर्ड में फर्स्ट है 64737, यस, मतलब जो तूने इंटरप्रेट किया वो, जो स्टैंडर्ड आंसर अभी देखा मैंने उस पर उन लोगों ने क्या अजम्पशन लिया है, इंक्लूडेड मतलब ऐड बैक हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करते फिर वही अजम्पशन लेते जो स्टैंडर्ड में दिया उन लोगों ने। ओके, XYZ पढ़ लेते क्वेश्चन। XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला दिया है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ये आ जाएगा 50,000। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, ये आएगा, ओके। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, ये ऐड हो जाएगा, ओके। अभी जो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, इन्होंने इधर क्या अजम्पशन लिया है, इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस मतलब ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है। लिस्ट प्राइस था 47,000, उसमें इन लोगों ने 3,000 ऐड करके कितना कर दिया प्राइस, 50,000, ठीक है। तो अपन इसको फिर अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले जो बोला था उसको इग्नोर करो, अपन इसको ऐड नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। हाँ फर्स्ट वाला, paid to one of the vendors by ABC Private Limited in relation to the service provided by the vendor not included in the list price, ये कौन सा वाला है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, तो ये भी ऐड हो जाएगा। XYZ Limited offers 2% discount on the list price after reviewing the performance of ABC Limited. The discount was not known at the time of supply. लेस करना है क्या ये, नहीं। ABC Limited delayed the payment and paid 5,000 including GST of 18% as interest. GST हटा दो, मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 118%, दैट विल बी एडेड। क्लियर है क्या, ओके। लिस्ट प्राइस कितना है 50, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 6,000, पैकिंग चार्जेस 2,500, सब्सिडी को अपन कुछ नहीं करेंगे इधर, पे टू 2,000 और 6 क्या रहेगा इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट 4237, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा 64737। क्लियर है क्या, ओके। इसके नोट्स लिखने तुमको अभी, हाँ अभी लिखना हो गया ना चैप्टर। नहीं लेस तो नहीं कर रहे थे अपन, ऐड कर रहे थे। हाँ 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 वो मत लेना मत लेना, ठीक है। ओके, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के लिए कौन सा 15(1) एज पर सेक्शन 15(1)
Value of supply is the transaction value where parties are unrelated and price is the sole consideration. क्या गया? भूमि का बर्थडे आज? हैप्पी बर्थडे भूमि. ठीक है, बस हुआ. केक तो लाए नहीं, गिफ्ट लाए नहीं, फालतू बस गा रहे हो. जा रहे केक लेगा आदित्य. हाँ अभी अभी. टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑन सेल ऑफ सच गुड्स. इसके लिए 15(2)(a). वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स any tax, duty, cess or charges levied under any law for the time being in force other than GST. Levied under any law for the time being in force other than GST. क्या? दिखला ना, बोलता हूँ नहीं. पैकिंग चार्जेस के लिए कौन सा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस लाइक पैकिंग चार्जेस. दैट्स इट. क्या बोल रहा है रितेश? नहीं नहीं पूरा लिख, वो मैंने लिखा सर. हाँ पूरा पूरा पूरा. क्या रे बहुत क्या क्या किया? वापस कर. (15)(2)(e). Value of supply includes any subsidy directly linked to the price other than subsidy from CG and SG. कुछ डाउट किसी को इसमें? फिफ्थ वाले के लिए नहीं नहीं यही लेना है, वो वाला मत ले. हाँ इंक्लूडेड बोल दिया मतलब ऐड हो चुका है, ऐसा ले ले. अगर वापस ऐसा कभी क्वेश्चन आता है और इंक्लूडेड बोल दिया ना तो मान लो कि सीधा एडेड ही हो. 15(2)(b). वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स but which has been incurred by the recipient and not included in the price. Value of supply includes any amount that the supplier is liable to pay in relation to the supply but which has been incurred by the recipient and not included in the price and not included in the price and not included in the price. इंटरेस्ट के लिए 15(2)(d). वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स एनी इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ consideration. Value of supply includes any interest, late fee or penalty for delayed payment of consideration. Clear है ये?
ओके, इसके साथ ही अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म होता है। ठीक है, आज जल्दी जोड़ रहा हूँ क्योंकि कल अपन नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि सिलेबस में भी नया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लेस ऑफ सप्लाई नया चैप्टर है, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।